लेट्स टॉक अबाउट नार्सिसिज्म। हमने अक्सर माशरे में सुना होता है कि फलां शख्स बड़ा नार्सिस्टिक है, फलां शख्स बड़ा खुद पसंद है, वो अपने अलावा किसी को कुछ समझता नहीं है या समझती नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी के ऐसे डायनामिक्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे हमें लगता है कि कुछ ना अच्छा नहीं लगता, कुछ वाइब्स आती हैं खुद पसंदी की, अपने आप को कुछ समझने की। नार्सिसिज्म में मुख्तलिफ किस्म के मिसकंसेप्शन पाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्टीरियोटाइप्स है। अगर कोई शख्स उसमें कोई खुद पसंदी वाली कोई खास बात ना भी हो, लेकिन बस वो ऐसे ही अपने आप को कुछ समझे, तो फटाफट हम उसको लेबल कर देते हैं जी कि ये जी बड़ा खुद पसंद है, जी बड़ा नार्सिस्टिक है, जिसकी वजह से फिर वो शख्स ज्यादा नार्सिस्टिक हो जाता है। आज बात करते हैं कि असल में ये खुद पसंदी या नार्सिसिज्म होती क्या है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात हमने अंडरस्टैंड करनी है कि कोई शख्स भी जो खुद को बहुत कुछ समझता है, जरूरी नहीं है कि वो बहुत कुछ हो भी। आमतौर पे होता है ऐसे है कि खास तौर पे ये जो रिलेशनशिप वगैरह में कोई शादी या फिर रिलेशनशिप, रोमांटिक अफेयर्स वगैरह एंड ऑल दैट, इसमें एक शख्स जो कि बड़ा खुद पसंद है, बड़ा नार्सिस्टिक है, दूसरे पार्टनर को कुछ समझता नहीं है, बस अपने आप में ही गुम रहता है और अपने आप को ही अपनी तारीफें करना, अपनी कुछ अचीवमेंट्स को बातें करना, और ये हर वक्त एप्रिसिएशन दूसरे पार्टनर की चाहिए होती है। अब इसमें एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, जरूरी नहीं कि कोई शख्स अगर ऐसा बिहेवियर डिस्प्ले कर रहा है तो उसमें ऐसी बातें भी हों। ज्यादातर होता है कि कोई शख्स अपने आप को वादी इश्क का शहजादा समझता है, या फिर कोई जो लड़की है वो अपने आप को कोई हूर परी समझती है। समझने की बातें और होती हैं, असल में देखा यह गया है कि जो समझते हैं आमतौर पे वो ऐसा नहीं होता। तो फिर होता क्या है नार्सिसिज्म, क्या चीज है? देखिए, सबसे पहले जो नार्सिसिज्म की बात करें तो ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। जी हाँ, एक ज़हनी व नफ्सियाती मसला, लेकिन बहरहाल वो डिसऑर्डर एक क्लिनिकल कंडीशन है, जैसे कि नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये एक पर्सनैलिटी का मसला है जो कि आम तौर पे बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। जिन लोगों को नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, यानी कि एक शख्सियत की पर्सनैलिटी की बीमारी, एक क्लिनिकल कंडीशन, हर वक्त अपने आप में गुम रहेंगे, अपने आप को अप्रिशिएट करते रहेंगे, लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग उनको अप्रिशिएट करें। अच्छा, बाय द वे, इस वजह से उनकी रूटीन की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है। यानी कि एक नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जो मुब्तला शख्स है वो अपने आप को बहुत खूबसूरत समझ सकता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। आमतौर पे देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि माशरे में बड़े कोई लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं, कोई लेट्स से कि उनकी पर्सनल ग्रूमिंग भी कोई अच्छी नहीं है, गंदे कपड़े पहने हैं, कोई उनके बाल कॉम नहीं हुए, या इस तरह की हालत, लेकिन वो भी नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट हो सकते हैं। यानी कि समझना अपने आप को कुछ और, होना कुछ भी नहीं। तो ये बहरहाल एक नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। लेकिन अगर क्लिनिकल केस की बात करें, जैसे कि नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो उसमें हमारे जो प्रोफेशनल, सोशल और दूसरे तीसरे जो जिंदगी के मामलात हैं वो भी इफेक्ट होते हैं। अगर इनको थोड़ा सा भी कुछ कह दिया जाए तो इनकी ईगो हर्ट हो जाती है। अगर इनको कोई काउंटर कर दिया जाए, क्रिटिसिज्म कर दिया जाए, तो ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स और आउट ऑफ द वे जाके बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं। खैर, ये तो बात हो गई नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। अब अगर हम बात करें जो आम तौर पे पाया जाता है, बहुत सारे लोगों में कॉमन है, नार्सिस्टिक टेंडेंसी। यानी कि पेशेंट नहीं है, डिसऑर्डर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन एक टेंडेंसी पाई जाती है खुद को बहुत कुछ समझना, ये एक्सपेक्ट करना कि सारे लोग मेरी तारीफ करें, अपने आप को स्टार समझना, लोगों से ये एक्सपेक्ट करना कि वो उनकी बहुत ज्यादा कोई तारीफ करें, इज्जत करें और हर वक्त इज्जत करें। ये मुमकिन नहीं है। जब ऐसा नहीं करते लोग तो इनकी कुछ हर्ट हो जाते हैं। ऐसे लोग क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपने अलावा किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते। होता क्या है, ऑब्वियसली रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। लेकिन इसमें ये टेंडेंसी के अलावा इसमें एक तीसरा शेड भी है। रिलेशनशिप में आमतौर पे ऐसे होता है, दो लोग हैं, एक शख्स डोमिनेट कर रहा है, दूसरा थोड़ा सबमिसिव है। अब जो डोमिनेट कर रहा है उसकी कुछ ऐसी हरकत व सकनात, कुछ ऐसी आदतें बन जाती हैं या इस तरह का इंटरेक्शन, कंडक्ट बन जाता है जिससे
हम दूसरा शख्स उसको नार्सिसिस्टिक बिलीव करने लग जाता है। यानी कि दो पार्टनर, दोनों में बड़ी अच्छी केमिस्ट्री, बड़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी है, एक डोमिनेट कर रहा है, दूसरा सबमिसिव है। डोमिनेट वन क्या कर रहा है कि दूसरे पार्टनर के सबमिसिव होने की वजह से वो ऐसी टेंडेंसीज डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन बाय द वे एक यहां पे मैं एक और आपको चीज बताता चलूं कि ये जो टेंडेंसी है ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ सामने वाले बंदे की नेचर पे और आपके इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं, बहुत सारे ऐसे मेल देखे हैं जिनमें कोई बज़ाहिर खूबी नहीं है नार्सिसिस्टिक होने वाली, लेकिन अगर उनके पार्टनर से पूछें, उनकी वाइफ से पूछें या उनके किसी और इस तरह के रिलेशनशिप में पूछें तो जी फलां बंदा जी बड़ा नार्सिसिस्टिक है जी, फलां बंदा जी किसी को जी कुछ समझता नहीं है। एक्चुअली वो जो नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी है वो उस बंदे में नहीं है, वो आपने उसमें बना दी। जाहिर बात है जब आप किसी बंदे को काउंटर नहीं करेंगे, अपनी बाउंड्री सेट नहीं करेंगे, बिल्कुल अगर तुम नहीं तो मैं नहीं, झोंपड़ी में रखोगे तो रह लूंगी, ये कर लूंगी तुम्हारे लिए, वो कर लूंगी, तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? फिर ऑब्वियसली सामने वाले बंदे ने तो फिर खुदा बनना ही है ना। तो उसमें ऐसी टेंडेंसीज बाजुकात नहीं होती, हमने खुद सामने वाले बंदे में यानी कि अपने पार्टनर में ऐसी टेंडेंसीज बना दी होती हैं। आमतौर पे ये देखा जाता है जी कि जी कुछ मेल ही ज्यादा नार्सिसिस्टिक हैं। खैर ये तो जेंडर डिफरेंसेस हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जैसे कहोगे करूंगी, जैसे रखोगे रहूंगी, काउंटर नहीं करना, कोई लिमिटेशंस, कोई बाउंड्री सेट नहीं करनी, तो फिर क्या होना है? फिर सामने वाले बंदे ने तो नार्सिसिस्टिक होना ही है ना। तो अच्छा, इसमें एक और बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जी शायद लड़के ही नार्सिसिस्टिक है। फाइन, एक एक्सप्रेशन में आमतौर पे मेल में नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी ज्यादा पाई जाती है, लेकिन बिलीव मी लड़कियों में भी ये बड़ी टेंडेंसी पाई जाती है या, लेकिन एक्सप्रेशन मुख्तलिफ है। आमतौर पे होता ये है कि कोई लड़की जो नार्सिसिस्टिक है वो आमतौर पे ऐसे बिहेवियर तो डिस्प्ले नहीं करती, लेकिन हमने अक्सर देखा होता है जी कि बहुत सारे जो हस्बैंड हैं वो जी कंप्लेन करते हैं जी मेरी वाइफ जी मेरी इज्जत नहीं करती जी, वो जी बस जी मेरी बात को बस ऐसे ही समझती है, हाँ बस ठीक है मान लेती है ऊपर ऊपर से, जी बिल्कुल आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन करती अंदर से अपनी मर्जी है। ऊपर से कर ली बात, मान ली, लेकिन कहीं दिल से वो रिस्पेक्ट नहीं की, वो एप्रिसिएशन नहीं की। ये भी एक नार्सिसिस्टिक होने की लड़कियों में एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। और उसके अलावा फिर अक्सर ये भी होता है कोई किसी की नाक के नीचे नहीं आता, या अक्सर अच्छा वो, ये भी एक नार्सिसिस्टिक होने की एक इंडिकेटर है। लेकिन बहरहाल बहुत सारी ऐसी चीजें ऐसी चीजें हमारे माशरे में सुनने में मिलती हैं कि जी फलां बंदा नार्सिसिस्टिक है, फलां ऐसे है। ये आम तौर पे इसकी कोई साइंटिफिक या मेडिकल एक अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई वैलिड इंफॉर्मेशन नहीं है। नार्सिसिज्म एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, वो एक डिफरेंट चीज है, इतना कॉमन नहीं पाया जाता। जहां तक टेंडेंसीज की बात करें, वो लोगों में कुछ में होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों में नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज आपने खुद बनाई होती हैं। क्योंकि बहुत दफा ऐसे हुआ है कि एक शख्स वो अपने घर में अपने पार्टनर के साथ बहुत नार्सिसिस्टिक है, लेकिन दुनिया में वो बहुत कॉमन है, नॉर्म, कोई टेंडेंसी नहीं है, कोई ऐसे नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि सारे उनकी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी को एक्सेप्ट नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, दूसरे लोग भी रिएक्शन करते हैं। तो अगर आपके पार्टनर में या किसी भी आपके इंटरेक्शन में कोई नार्सिसिस्टिक है, अगर तो क्लिनिकल केस है तो फिर तो आप उसको हैंडल नहीं कर सकेंगे। अक्सर क्योंकि हस्बैंड वाइफ छोड़ना चाहते हैं, वाइफ ज्यादातर क्लिनिक पे आती हैं और कहती हैं जी कि मेरा हस्बैंड तो जी बड़ा नार्सिसिस्टिक है, मेरा तो इसके साथ गुजारा नहीं है, अब जी मैं छोड़ भी नहीं सक रही, इसके साथ मैं रह भी नहीं सक रही, बताएं मुझे मैं क्या करूं। देखिए इसका बहुत आसान सा तरीका है। अगर तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो आपको फौरी तौर पर किसी माहिर नफ्सियात से कंसल्ट करना चाहिए, आप ऐसे बंदे को ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर टेंडेंसीज हैं तो फिर आपको थोड़ी सी लिमिटेशन, कुछ बाउंड्रीज सेट करनी है अगर आप इसको खुद अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ, 10 साल हो गए शादी को, 5 साल हो गए शादी को, अब एक वो मिजाज, एक टेम्परामेंट सेट हो गए, तो वो कैसे चेंज होंगे? इट विल टेक सम टाइम टू रोल बैक इट। फौरी करेंगे तो मसले होंगे, झगड़े होंगे और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपको आपका पार्टनर या कोई भी नार्सिसिस्टिक है और आप
उसके साथ नहीं रह पा रहे, आपको लगता है कि अब दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, तो मेरा ख्याल यह है कि रिलेशनशिप खराब करना तौर पे किसी माहिर नफ्सियात से कंसल्ट करें, ताकि आपके जो नार्सिस्टिक पार्टनर है उसका कुछ ना कुछ आपको बताया जा सके कि हाउ टू हैंडल योर नार्सिस्टिक पार्टनर। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप माइंड वेव के प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए नंबर से मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।